बेन टेट्रैक्स को घंटा सीरियसली नहीं लेता और डायमंड हेड बेन के टेट्रैक्स से फाइट करने लग जाता है और एक मशीन का यूज करके विलगैक्स बेन के हाथ से ओमनिट्रिक्स निकाल भी लेता है और वो इजीली विलगैक्स की आर्मी को मसल देता है और विलगैक्स को उठा के बोल के माफिक स्पेस में फेंक देता है। फिर हमारे हीरोज देखते हैं कि उनके जितने भी एनिमीज है वो वहाँ पे आ चुके हैं और उनके साथ फॉरएवर नाइट का हेड भी था। और फिर ग्रैंडपा मैक्स को पता चलता है कि फिल नल वॉइड का यूज करके कुछ एलियन को रिलीज कर रहा है और फिर उन्हीं एलियन को हरा के वो पैसा भी कमा रहा है। डिवाइस का असर हो गया, उसे बांधा जो कलाई पे सब हो गया। कहानी की शुरुआत होती है एक स्पेसशिप बैटल से और उन दोनों में से एक स्पेसशिप होती है हमारे कहानी के मेन गुंडे विलगैक्स की, जिसे भी मेरी तरह वो बेन 10 की घड़ी चाहिए थी और शायद उसकी मम्मी ने मना कर दिया तो बंदा निकल पड़ा चोरी करने। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक रेगुलर स्कूल के रेगुलर बच्चे से जो कि रेगुलर चिंदी पंदी कर रहा था। उसके बाद हम बेन 10 के दादा रामदयाल शर्मा मेरा मतलब मैक्स टेनिशन को देखते हैं जो कि बेन को एक ट्रिप के लिए पिकअप करने आया था। और फिर हमारी यहाँ पे मुलाकात होती है क्यूटी ग्वेन से जो कि बेन की कजन होती है और ये तीनों कामचोर निकल पड़ते हैं गर्मी की छुट्टियों में एक ट्रिप के लिए। और फिर सीन शिफ्ट होता है उसी स्पेस बैटल से जहाँ पे विलगैक्स की शिप उस दूसरी शिप की गुद्दी नाप देती है और फिर वो दूसरी शिप धरती की तरफ कुछ तो एक चीज फेंकती है और उधर अपना बेन अकेले वॉक कर रहा था। उसके बाद उसे आसमान से कुछ गिरता हुआ दिखाई देता है। बेन जब वहाँ पहुँचता है वो देखता है कि उस चीज में एक घड़ी थी और जब उस घड़ी को छूने की ट्राई करता है वो घड़ी बेन की कलाई से लिपट जाती है। इससे बेन की फट के चार हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुद ही ओमनिट्रिक्स के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है और फिर कुछ उल्टे सीधे बटन दबा के वो बन जाता है हीट ब्लास्ट। और उसके बाद अपना होशियार बेन क्या करता है, वो जंगल में आग लगा देता है। बेन के दादा उसको ढूंढते हुए आते हैं और बेन अपना सारा मुद्दा उन्हें बता देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्पेस बैटल से विलगैक्स की काफी इंजर्ड हो चुका है तो वो अपने 2 मुस्टंडे भेजता है उस घड़ी को लाने के लिए और वो रोबोट ओमनिट्रिक्स को ढूंढते हुए बेन के पास आ जाते हैं। उसके बाद बेन वाइल्ड मट में ट्रांसफॉर्म होता है और उसके ड्रोन तोड़ देता है। फिर उसके कुछ टाइम बाद बेन डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म होता है और रोबोट को फाइनली हरा देता है और उसके बाद सभी लोग बेन की जय हो करने लग जाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हमारा नया नवेला हीरो एक फैमिली को उनके घर पे लगी हुई आग से बचाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बेन सुमो स्लैमर कार्ड से वैसे ही ऑब्सेस्ड है जैसे मैं पावर रेंजर कार्ड से ऑब्सेस्ड था। उसके बाद इस शो के एक आइकॉनिक विलन डॉक्टर एनिमो की एंट्री होती है जो कि एक पागल साइंटिस्ट होता है और वो जानवरों पे एक्सपेरिमेंट करता है। वो एक फ्रॉग को म्यूटेट करता है और अपने मकान मालिक की घर की ऐसी की तैसी कर देता है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है एक मॉल की तरफ जहाँ पे बेन ग्रे मैटर नाम का एक प्राणी बन के सुमो स्लैमर कार्ड ढूंढ रहा था और उसके बाद अपना डॉक्टर एनिमो अपने मेंढक की सवारी करते हुए मॉल आ जाता है क्योंकि उसे एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ सामान चाहिए था। और उसके बाद वो एक बर्ड और एक हैमस्टर को म्यूटेट कर देता है जिसे देख के हमारे टेनिसन भाई साहब की आत्मा कांप जाती है। बेन हैमस्टर को तो हरा देता है लेकिन डॉक्टर एनिमो वहाँ से फरार हो जाता है और फिर अपने लोंडे एनिमो को नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम तक फॉलो करते हैं। म्यूजियम में एनिमो एक मैमथ को रीएनिमेट करता है और उससे लड़ने के लिए बेन फोरम में ट्रांसफॉर्म होता है। बेन उस हाथी को मार गिराता है और अपनी ग्वेन एक डंडे से उस चिड़िया की वाट लगा देती है पर वो पागल साइंटिस्ट के टी-रेक्स को जिंदा कर देता है और वहाँ से बच के निकल जाता है और वो साथ ही साथ ग्वेन को भी अपने साथ ले जाता है। उसके बाद बेन स्टिंग फ्लाई नाम के एक एलियन में कन्वर्ट होता है और ग्वेन को वहाँ से बचा लेता है और इस लड़ाई में डॉक्टर एनिमो का हेलमेट भी डैमेज हो जाता है और एनिमो की सारी पावर उस हेलमेट में थी तो एनिमो हार जाता है और बेन उस हेलमेट को अपने पास रख लेता है, शायद क्रिकेट खेलेगा। अब अगले कुछ एपिसोड में से कुछ एपिसोड तो स्टोरी में बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं उन्हें कंप्लीटली स्किप कर रहा हूँ और जो थोड़े इंपॉर्टेंट है उन्हें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगले एपिसोड में देखते हैं कि बेन अपनी कजन को प्रैंक करते हुए क्रैकन को देख लेता है। अब क्रैकन क्या होता है, गुड क्वेश्चन। वो एक मिस्टीरियस सी क्रिएचर है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा लेकिन उसके बारे में अफवाहें सुनी है। बेन सबको ये बात बताता लेकिन उसकी बात को कोई घंटा भी सीरियसली नहीं लेता एक्सेप्ट कैप्टन शो। अब बंदे को शायद 2 दिन से टट्टी नहीं आई है क्योंकि इतना सीरियस फेस कौन बनाता है। तो वो बंदा अपनी बोट लेके निकल पड़ता है क्रैकन को ढूंढने के लिए और आगे उन्हें कुछ लोग मिलते हैं और जब बेन क्रैकन वाली बात उन लोगों को बताता है तब कोई भी उसे सीरियसली नहीं लेता और उसके थोड़ी देर बाद क्रैकन खुद ही अपनी मुंह दिखाई कर देता है। बेन उससे लड़ने के लिए एक्सेलरेट बनता है लेकिन शॉकिंगली यहाँ पे ओमनिट्रिक्स वो स्क्रू अप कर देती है बट स्टिल बेन लोगों को बचा लेता है और शो क्रैकन के पीछे जाता है और वहाँ पे उन्हें एक अंडा मिलता है लेकिन स्टडी ग्रुप वाले लोग शो को किडनैप कर लेते हैं लेकिन बेन शो को बचा लेता है। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि ये लोग कोई स्टडी ग्रुप वाले नहीं है बल्कि ये लोग तो गुंडे लोग हैं। आगे हम देखते हैं कि विलगैक्स ओमनिट्रिक्स को पाने के लिए 3 मुस्टंडों को फिर से भेजता है जिसमें से एक था छक्का मेरा मतलब 2 छक्के मेरा मतलब 6-6, एक क्रैब और एक टेट्रैक्स। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। ये तीनों अर्थ पे आते ही सबसे पहले उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे बेन ने अपनी लास्ट ओमनिट्रिक्स यूज की थी और फिर वहाँ जाते ही तीनों में राड़ा मच गया कि इस टीम को कौन लीड करेगा और फिर तीनों ही अलग अलग ओमनिट्रिक्स को ढूंढने निकल पड़ते हैं और फिर सीन शिफ्ट होता है अपनी हीरो गैंग की तरफ जहाँ पे बेन ग्वेन की फिरकी लेने के लिए ओमनिट्रिक्स का यूज कर रहा था और जैसे ही बेन ने ओमनिट्रिक्स का यूज किया मुस्टंडो को बेन की एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई। सबसे पहले क्रैब की वाट लगती है और 6-6 रस्ट बकेट की हालत पतली कर देता है और 6-6 और क्रैब दोनों ही बेन का पीछा करते हैं और तभी वहाँ पे टेट्रैक्स आ जाता है और वो दोनों ही चोरों की गुद्दी नाप
देता है और बेन को अपने साथ ले जाता है और वो बेन को बताता है कि वो ओमनीट्रिक्स तो लेने आया है लेकिन वो विलगैक्स को देने के लिए नहीं, क्योंकि वो यूनिवर्स का सबसे पावरफुल वेपन एक नासमझ बच्चे और एक विलन के हाथ में नहीं पड़ने दे सकता। बेन टेट्रैक्स को घंटा सीरियसली नहीं लेता और डायमंड हेड बेन के टेट्रैक्स से फाइट करने लग जाता है, लेकिन वो बंदा बेन की 2 मिनट में हेगड़े निकाल देता है और फिर वो रिवील करता है कि वो भी डायमंड हेड स्पीशीज का ही आदमी है। तभी वो दोनों गुंडे ग्वेन और मैक्स को पकड़ के बेन के पास आ जाते हैं और इस बार बेन ताकत का इस्तेमाल ना करके दिमाग का इस्तेमाल करता है और वो ग्रे मैटर में ट्रांसफॉर्म होता है और टेट्रैक्स के साथ मिलके वो दोनों नल्ले बेरोजगार बाउंटी हंटर्स को हरा देता है। उसके बाद टेट्रैक्स बेन से इंप्रेस हो जाता है और उसे लगता है कि शायद ओमनीट्रिक्स सही हाथों में ही है और फिर वो वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें विलगैक्स दिखाया जाता है जिसका मूड और भी खराब हो चुका है और शायद अब वो खुद लड़ने के लिए आ रहा है, लेकिन विलगैक्स से पहले इस शो का एक और इम्पोर्टेंट विलन केविन 11 तो आना बाकी है। उसके बाद हम देखते हैं कि बेन और उसकी गैंग को एक होटल से लात मार के निकाल दिया गया है और उसके बाद बेन और मैक्स के बीच में एक पारिवारिक सी लड़ाई होती है जिसमें बेन बहुत ही ज्यादा मीन बातें कर देता है और वो वहां से चला जाता है और उसके बाद वो मिलता है केविन नाम के एक लड़के से जिसके पास इलेक्ट्रिक पावर होती है और फिर वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद केविन बेन को अपने घर लेके जाता है, घर तो क्या झोपड़ी में लेके जाता है और फिर केविन बेन को वहाँ अपनी दर्दनाक कहानी बताता है कि वो यहाँ पे अकेला रहता है और उसके माँ बाप ने उसे छोड़ दिया था क्योंकि केविन नॉर्मल बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं था। उसके बाद वो दोनों एक वेयर हाउस में घुसते हैं ताकि वो सूमो स्लैमर गेम चुरा सके। उसके बाद वहाँ पे पुलिस आ जाती है और फिर बेन ओमनीट्रिक्स का यूज करके स्टिंग फ्लाई बनता है और खुद को और केविन को वहां से बचा लेता है। उसके बाद दोनों एक टीम बनाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अपनी पावर्स के साथ जो चाहे वो करेंगे। बेन को केविन काफी एक अच्छा दोस्त लग रहा था, लेकिन बेन की आंखें तब खुलती है जब केविन एक पैसेंजर ट्रेन को एक मनी ट्रेन से क्रैश करवाना चाहता था ताकि वो वहाँ से पैसे लूट सके। मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। हमने तय किया था हम पार्टनर्स हैं। नहीं, ये सब करना ठीक नहीं होगा। तो मुझे रोकने की कोशिश करो वॉच वाले। अब समझ में आया साले के पेरेंट्स ने उसे लात मार के क्यों निकाला। बेन को रियलाइज हो जाता है कि केविन देव मानुस तो बिल्कुल नहीं है, तो दोनों के बीच में झगड़ा होता है और वो झगड़ा एक फाइट में कन्वर्ट हो जाता है और फाइट के दौरान केविन ओमनीट्रिक्स की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है जिसके कारण अब वो हीट ब्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है और फिर बेन दोनों ट्रेन को भिड़ने से रोक लेता है और जब वो केविन के पास जाता है वो देखता है कि केविन अपनी अब्सॉर्ब पावर की मदद से अपनी ओल्ड गैंग के मेंबर्स को पेल रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी पावर खत्म हो जाती है। लेकिन ना समझ बेन की वजह से वो ओमनीट्रिक्स को एक बार फिर से अब्सॉर्ब करता है और ओमनीट्रिक्स की और पावर अचीव करने के लालच में वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और सबको लगता है कि केविन का किस्सा खत्म हो चुका है और बेन मैक्स को सॉरी बोल के रस्ट बकेट में बैठ के जा रहा होता है। उसके बाद एक सीन आता है जहाँ हम देखते हैं कि उस ब्लास्ट के कारण केविन ने ओमनीट्रिक्स की कुछ और पावर को ऑब्जर्व कर लिया है। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हमारा हीरो भिड़ जाता है कुछ बाइकर गैंग से जो कि सबके सब लड़कियां होती है और तभी वहाँ पे विलगैक्स के ड्रोन आ जाते हैं। हालांकि बेन उन ड्रोन को हरा देता है, लेकिन इसके चक्कर में ग्रैंडपा मैक्स घायल हो जाते हैं। बेन उन्हें उठा के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक ड्रोन का टूटा हुआ टुकड़ा बाइकर गैंग की लीडर से मर्ज हो जाता है और उसमें कुछ नई पावर आ जाती है और उस पावर का यूज करके वो पुलिस पे अटैक करती है और उसके बाद विलगैक्स रोजो से कम्युनिकेट करता है और उसे बोलता है कि जा ओमनीट्रिक्स ढूंढ के ला और वो उसी सरकारी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और फिर दोनों के बीच में मारकाट शुरू हो जाती है और इसी बीच विलगैक्स पहली बार बेन से बात करता है। बेन रोजो को हरा देती है और रोजो अपनी पावर को गवा देती है और फिर अपनी क्यूटी रोजो को सुपर किक मारती है और पुलिस के हवाले कर देती है। नेक्स्ट एपिसोड में दादाजी मैक्स ग्वेन और बेन को म्यूजियम का टूर कराने के लिए लेके जाते हैं और फिर वहाँ पे हेक्स नाम का एक आदमी आ जाता है जिसका मकसद होता है अर्खामाथा नाम की एक स्पेल बुक चुराना, बट हमारा अंडर एज हीरो उसको हरा देता है और उसके बाद बेन को काफी लाइमलाइट एंड अटेंशन मिलती है और ग्वेन को इससे थोड़ी जलन होने लगती है। उसके बाद बेन ग्वेन को एक सुवेनियर देता है जो उसे लड़ाई के टाइम पे मिला था और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेक्स एम्बुलेंस से भाग निकलता है और वो सीधा म्यूजियम जाता है और वो स्पेल बुक लेता है और वो अपना मंत्र मारने वाला था, लेकिन वो नोटिस करता है कि उसके पास उसका जेम तो है ही नहीं और वो जेम वही होता है जो कि ग्वेन के नेकलेस में था और वो जेम ग्वेन को सुपर लकी बना रहा था और हेक्स को वही जेम चाहिए था। और होना क्या था, दोनों पार्टी के बीच में रोले मचते हैं और हेक्स किसी तरीके से वो जेम ले लेता है और फिर अपना अंडर एज सुपर हीरो बेन उससे लड़ता है और बेन और ग्वेन दोनों मिलके हेक्स को हरा देते हैं और साथ ही साथ वो दोनों सारे जेम्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और अब फाइनली चलते हैं सीजन 1 के फिनाले की तरफ जहाँ पे विलगैक्स खुद आ रहा है। लेकिन इससे पहले अगर तुम्हें कंटेंट पसंद आ रहा है तो एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना, इससे तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा लेकिन मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलेगी। तो फाइनली अपने मुस्टंडो को भेजने की जगह इस बार विलगैक्स खुद आता है और बेन को अपने पास लाने के लिए वो सिटी पे अटैक करता है और फाइनली अपने हीरो और विलन का पहली बार फेस ऑफ होता है। बेन और विलगैक्स की फाइट हो रही थी लेकिन दादाजी मैक्स अपनी रस्ट पैकेट को लेके आते हैं और बेन को अंदर आने को बोलते हैं और बेन को बोलते हैं कि अभी तुम विलगैक्स से फाइट करने के लिए रेडी बिल्कुल नहीं हो। मैक्स को विलगैक्स के बारे में पता होते हुए देख बेन हैरान हो जाता है, लेकिन वो विलगैक्स से लड़ने के लिए एक बार फिर से पहुंच जाता है, लेकिन इस बार विलगैक्स उस पर हावी पड़ता है और वो बेन को किडनैप करके ले जाता है। और दूसरी तरफ मैक्स और ग्वेन माउंट रशमोर में एक सीक्रेट जगह पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पे रिवील होता है कि ग्रैंडपा मैक्स कोई नॉर्मल प्लम्बर नहीं है बल्कि प्लम्बिंग में वो जॉनी सिंस के भी बाप है। मेरा मतलब प्लम्बर तो एक टाइटल है, वो एक्चुअल में स्पेस एलियन से फाइट
फाइट करने का काम करते हैं। उसके बाद रस्ट बकेट में बैठ के ग्वेन और मैक्स विलगैक्स की शिप पे हल्ला बोल देते हैं, जहाँ पे विलगैक्स किसी एक मशीन से बेन के हाथ से ओमनिट्रिक्स निकालने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि बेन लिटरली हर सेकंड एक नए एलियन में कन्वर्ट हो रहा था। उसके बाद हमें पता चलता है कि विलगैक्स और मैक्स की एक पुरानी दुश्मनी है और वो दुश्मनी हम वीडियो में आगे कवर करेंगे, बट अभी फाइनल फाइट में फोकस करते हैं। बेन किसी तरीके से उस मशीन से आजाद हो जाता है और विलगैक्स और बेन के बीच में एक धुआंधार फाइट होती है एंड उसी दौरान ग्रैंडपा एंड ग्वेन उस शिप से निकल जाते हैं, बट बाद में मैक्स और ग्वेन को बचाने के लिए बेन खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर विलगैक्स बेन को शिप में ले जाता है। लेकिन मैक्स पहले ही शिप में सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन कर चुका था और विलगैक्स और बेन उसी शिप में लड़ रहे थे, लेकिन किसी तरीके से बेन उस शिप से निकलने में कामयाब रहा और विलगैक्स उसी शिप के साथ फट गया। तो क्या विलगैक्स फाइनली खत्म हो गया? वो तो आगे पता चलेगा। सीजन 2 के स्टार्टिंग में हमें ग्रैंडपा मैक्स के जवानी के दिनों का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे वो और उसका एक और प्लम्बर फ्रेंड फिल विलगैक्स से लड़ रहे थे। उसके बाद मैक्स अपने एक हाईली एडवांस वेपन का यूज करके विलगैक्स को एक रॉकेट में बांध देता है और ऐसे विलगैक्स रॉकेट के साथ ही फट जाता है। उसके बाद प्रेजेंट में मैक्स ग्वेन और बेन को बता रहे होते हैं कि प्लम्बर्स एक अंडरग्राउंड सुपर सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे एलियन से लड़ने के लिए बनाया गया था। और मैक्स बताते हैं कि वो पहले ओमनिट्रिक्स को देख के सरप्राइज हो गए थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ओमनिट्रिक्स सिर्फ एक अफवाह है। उसके बाद उसी दिन हमारी गैंग ग्रैंडपा मैक्स की प्लम्बर फ्रेंड फिल से मिलती है और उन्हें पता चलता है कि ग्रैंडपा मैक्स के रिटायर होने के बाद प्लम्बर ऑर्गेनाइजेशन डिसबैंड हो चुकी है। और फिर फिल बताता है कि उसने खुद का एक प्लम्बिंग बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। अपनी गैंग फिल की 2 वाइल्ड मड से लड़ने के लिए मदद करती है और जब बेन ओमनिट्रिक्स का यूज करता है तब फिल को ओमनिट्रिक्स के बारे में पता चलता है। फिल एक सोनिक विसल का यूज करके उन वाइल्ड मड को कंट्रोल करने का ट्राई करता है, लेकिन हमारे ग्रैंडपा मैक्स को सोनिक विसल को लेकर कुछ डाउट थे, तो वो प्लम्बर के एक सीक्रेट हाइडआउट में जाते हैं और वो वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे नल वॉइड प्रोजेक्टर मिसिंग है। और फिर ग्रैंडपा मैक्स को पता चलता है कि फिल नल वॉइड का यूज करके कुछ एलियन को रिलीज कर रहा है और फिर उन्हीं एलियन को हरा के वो पैसा भी कमा रहा है। वाह क्या मस्त बिजनेस है। जब वो फिल के पास जाते हैं तो फिल एक और एलियन को रिलीज कर देता है और वो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन बेन उस एलियन को हरा देता है और फिल के पीछे जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ग्वेन फिल की गाड़ी की डिग्गी में छिपी हुई थी और ग्वेन उससे नल वॉइड प्रोजेक्टर छीनने का ट्राई करती है, लेकिन इसी छीना झपटी में फिल खुद ही नल वॉइड के अंदर चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि बेन सटिया गया और उसने तबाही मचानी शुरू कर दी है। तभी स्पेशल एलियन कंटेनमेंट फोर्स वहाँ आ जाती है और बेन बच के निकल जाता है और ये देख के ग्रैंडपा और ग्वेन रस्ट बकेट की तरफ जाते हैं और वो बेन से एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, लेकिन बेन कहता है कि उसने तो कुछ नहीं किया, वो इतने देर से बस यही बैठा हुआ है। फिर इनको रियलाइज होता है कि कोई तो है जो कि बेन की रेपुटेशन खराब करने में लगा हुआ है और बेन को एक फोरआर्म्स दिखता है और वो उसे रोकने के लिए निकल पड़ता है और ग्वेन को एक हीट ब्लास्ट दिखता है जो कि बेन नहीं था। बेन उस हीट ब्लास्ट से लड़ता है और बेन को पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि केविन 11 है। लास्ट टाइम उस ब्लास्ट की वजह से केविन को बेन की सारी एलियन की पावर मिल गई थी और वो बेन को बताता है कि उसका मकसद बेन की रेपुटेशन को खराब करना है और उसके बाद वो डायमंड हेड बन के गोल्डन गेट ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करता है। और फिर वहाँ पे एलियन कैप्चर टीम आ जाती है, लेकिन केविन एलियन कैप्चर टीम के लीडर को कुत्तों की तरह मारता है और फिर वहाँ पे केविन और बेन के बीच में फाइट होने लगती है। फाइट के दौरान केविन अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जब वो एक बार फिर से ट्रांसफॉर्म होने का ट्राई करता है तब वो सारे एलियन का मिक्सचर ही बन जाता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि वो वापस से नॉर्मल ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा था और फिर एलियन कैप्चर टीम केविन को ब्लास्ट से उड़ा देती है और उन्हें पता चल जाता है कि अपना बेन शरीफ लोंडा है। तो कुछ एपिसोड बाद वो नल्ला केविन फिर से आ जाता है और बेन और केविन के बीच में फाइट होती है और फाइट के दौरान ही उन्हें कुछ एलियन उठा लेते हैं और वो पहुंच जाते हैं ग्लैडिएटर अरीना में, जहाँ पे उन्हें बताया जाता है कि अब तुम लोग गुलाम हो और हमारे मालिक के लिए लड़ाई करोगे। अगर तुम लड़ाई हारे तो मारे जाओगे, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो लड़ाई जीतनी पड़ेगी। और फिर तभी अरीना का चैंपियन टेक्नोक वहाँ पे आ जाता है डिनर करने के लिए और केविन की वजह से वो बेन से भिड़ जाता है। और इस फाइट को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग करने के लिए गेम मास्टर स्लिक विग्मा केविन और बेन को एक रस्सी से बांध देते हैं और उन दोनों को बताते हैं कि तुम दोनों को साथ में ही लड़ना पड़ेगा, अगर दोनों में से कोई भी मरा तो दूसरा भी मारा जाएगा। और फिर केविन और बेन को ना चाहते हुए भी एक साथ मिलकर लड़ना पड़ता है और फिर दोनों को रियलाइज होता है कि केविन के पास बेन के सारे एलियन की थोड़ी थोड़ी पावर है, तो अगर वो उन पावर को कंबाइन करे तो वो टेक्नोक को हरा सकते हैं और ऐसा करके वो टेक्नोक को हरा भी देता है। और जब केविन टेक्नोक को मारने जा रहा था तब बेन उसे रोक लेता है और फिर ये तीनों शिप से बाहर निकलने का ट्राई करते हैं और साथ ही साथ बाकी सारे एलियंस को उसके घर पहुंचाने का भी ट्राई करते हैं। और उसके बाद बेन स्लिक से फाइट करता है और फिर केविन वहाँ पे अचानक से आके स्लिक विग्मा बीम को निपटा देता है। और जब बेन अपने ह्यूमन फॉर्म में होता है तो केविन को रियलाइज होता है कि यहाँ पे कोई नहीं है जो कि उसे बेन को मारने से रोक सके। तभी टेक्नोक आके बेन को बचा लेता है और बेन को घर भेज देता है और केविन वहीं फंस जाता है। उसके कुछ एपिसोड बाद बेन को काफी बुरे सपने आते हैं और फिर उसी दिन जब ग्वेन प्रिप स्कूल का टूर कर रही थी तो वहाँ पे कुछ वियर्ड म्यूटेंट क्लाउन्स रोबरी करने आ जाते हैं और बेन उनसे लड़ने के लिए ओमनिट्रिक्स का यूज करता है, लेकिन वो गलती से घोस्ट फ्रीक बन जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो उन जोकर्स को कुत्ते की तरह मारता है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। और जब ओमनिट्रिक्स में टाइम आउट शुरू होता है तब घोस्ट फ्रीक कहता है कि मुझे वापस नहीं जाना और बेन वापस से ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। लेकिन ये काफी वियर्ड था क्योंकि बेन जब भी एलियन बनता है तब उस एलियन पे बेन का पूरा कंट्रोल होता है, लेकिन इस बार घोस्ट फ्रीक पे उसका पूरा कंट्रोल नहीं था। और उसके बाद हम देखते हैं कि घोस्ट फ्रीक अपनी एक अलग फॉर्म में आ जाता है और वो बेन को बताता है कि जो डीएनए यूज हुआ था उसे बनाने के लिए वो इनफ नहीं था, तो अब उसे बेन का ओमनिट्रिक्स चाहिए
ताकि वो अपने फुल फॉर्म में आ सके। अपना असली रूप दिखा सकता हूँ। और ओमनिट्रिक्स पाने के लिए वो बेन को पोजेस कर ही रहा होता है, तभी सनलाइट की वजह से वो जलने लगता है और सनलाइट वाले इश्यू को रिजोल्व करने के लिए घोस्ट फ्रीक तुबा प्लेयर की बॉडी में घुस जाता है और फिर वो उन जोकर्स को डरा धमका के अपनी टीम में शामिल कर लेता है और फिर वो एक स्टूडेंट को उठा लेता है ताकि बेन से ओमनिट्रिक्स लिया जा सके। और वहाँ पे बेन आ जाता है और घोस्ट फ्रीक को रियलाइज होता है कि जब तक बेन एलियन फॉर्म में है तब वो उसके साथ मर्ज नहीं हो सकता, बट उसको पता था कि थोड़ी देर बाद बेन वापस से ह्यूमन फॉर्म में आ ही जाएगा। और जहाँ पे मैटर बड़े होते हैं वहाँ पे दादाजी खड़े होते हैं, तो उस सिचुएशन को सोल्व करने के लिए दादाजी एक बीम का यूज करते हैं जो कि सनलाइट रिफ्लेक्ट करती है ताकि वो नल्ले भूत को हराया जा सके। लेकिन घोस्ट फ्रीक बार बार बॉडी चेंज करने लग जाता है और लास्ट में ग्वेन की बॉडी में घुस जाता है और वो बेन को बोलता है कि अगर उसने सरेंडर नहीं किया तो वो ग्वेन को बिल्डिंग से जंप करवा देगा। और बेन सरेंडर कर देता है, लेकिन अचानक से बेन ग्रे मैटर बन जाता है ताकि घोस्ट फ्रीक उससे मर्ज ना हो। लेकिन थोड़ी देर बाद वो वापस से ह्यूमन फॉर्म में आ ही जाता है, लेकिन इस बार वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है और वहाँ पे लगे हुए पर्दों को हटाना शुरू करता है। सुबह हो चुकी थी तो सनलाइट आते ही घोस्ट फ्रीक जल जाता है। अब फाइनली आते हैं सीजन 2 के फिनाले में। फाइनल एपिसोड में केविन की मीटिंग होती है विलगैक्स से और दोनों के ही अंदर बेन से बदला लेने की आग भरी हुई थी और दोनों ही साथ मिलके बेन से बदला लेने का प्लान बनाते हैं। और वहाँ अर्थ पे बेन अपनी ओमनिट्रिक्स के साथ छेड़छाड़ कर रहा था जिसकी वजह से गलती से मास्टर कंट्रोल अनलॉक हो जाता है, जिससे अब बेन अनलिमिटेड टाइम के लिए एलियन बन सकता था और वो जब चाहे एलियन के बीच में स्विच भी कर सकता था। उसके बाद केविन और विलगैक्स वोच की एनर्जी को ट्रैक करते हुए बेन के पास आते हैं। पहले बेन मैक्स और ग्वेन को बचाता है और फिर वो दोनों से लड़ने लगता है। उसके बाद ग्रैंडपा मैक्स अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके नल वर्ड प्रोजेक्टर को विलगैक्स और केविन पे शूट कर देता है, लेकिन नल वर्ड में जाते जाते वो दोनों बेन को भी अंदर खींच लेते हैं और तीनों नल वर्ड में ही फंस जाते हैं। उसके बाद मारी छोरी नल वर्ड के अंदर जाती है बेन की मदद करने के लिए और आगे हम देखते हैं कि केविन ग्वेन को पकड़ लेता है और ग्वेन को बचाने के लिए बेन ओमनिट्रिक्स देने के लिए रेडी हो जाता है और एक मशीन का यूज करके विलगैक्स बेन के हाथ से ओमनिट्रिक्स निकाल भी लेता है। लेकिन ओमनिट्रिक्स कौन रखेगा, इसके चक्कर में विलगैक्स और केविन आपस में ही भिड़ जाते हैं। क्या गुंडा बनेगा रे तू। केविन ओमनिट्रिक्स लेके भाग रहा होता है लेकिन विलगैक्स उसका पीछा करता है और विलगैक्स का पीछा बेन और ग्वेन करते हैं। दोनों मुस्टंडे आपस में लड़ रहे होते हैं लेकिन मारी छोरी मौके का फायदा उठा के ओमनिट्रिक्स को ले लेती है। जैसे ही बेन और ग्वेन नलवर्ड से बाहर निकलने वाले होते हैं विलगैक्स और केविन नलवर्ड को ब्लॉक कर देते हैं। तभी ग्वेन ओमनिट्रिक्स वाले बॉक्स को हवा में उछाल देती है और दोनों मुस्टंडे उसके लिए लड़ने लगते हैं और अपने लोंडे और लोंडिया इस चीज का फायदा उठा के पोर्टल से बाहर आ जाते हैं। लेकिन उस बॉक्स में ओमनिट्रिक्स नहीं था बल्कि एक ग्रेनेड था और लप्पू सा विलगैक्स वहीं फट जाता है और जब बेन की कलाई से वो ओमनिट्रिक्स निकला तब उसका मास्टर कंट्रोल रीसेट हो गया था। इसका मतलब अब बेन पहले की तरह लिमिटेड टाइम के लिए एलियन बन सकता है और वो एलियंस के बीच में स्विच भी नहीं कर सकता। लेकिन टेंशन मत लो, आगे की स्टोरी में बेन को मास्टर कंट्रोल एक बार फिर से मिल जाएगा। सीजन 3 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ग्रैंडपा मैक्स का बर्थडे है लेकिन उनके नालायक ग्रैंडसन उनके लिए केक लाना ही भूल गए और तभी अचानक से वहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है और वहाँ से एक रैंडम गर्ल आती है और वो ग्वेन को उठा के ले जाती है और ग्वेन को बचाने के चक्कर में बेन भी उसी पोर्टल में घुस जाता है और वो पोर्टल उनको फ्यूचर में 20 साल आगे लेके जाती है जहाँ पे उन्हें बेन 10,000 का एक स्टैचू भी दिखता है और 20 साल बाद बेन एक सेलिब्रिटी सुपर हीरो बन चुका था। तभी वहाँ पे बेन के दुश्मन राइनो जिसको डॉक्टर एनिमो ने बनाया था वो वहाँ पे आ जाता है और वहाँ पे बेन 10,000 आ जाता है और उस राइनो को हरा देता है। और बात करें उस लड़की की तो वो ग्वेन का ही फ्यूचर वर्जन होती है प्लस हॉटर वर्जन। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। और फ्यूचर ग्वेन मैजिक यूज कर सकती थी और उन्हें वहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे डॉक्टर एनिमो ने आतंक मचा के रखा है और उससे निपटने के लिए उन्हें बेन 10 चाहिए था और इसीलिए ओल्डर ग्वेन ने यंगर ग्वेन को किडनैप किया क्योंकि उन्हें पता था उसके पीछे बेन 10 आ ही जाएगा। और फिर हम फ्यूचर ग्रैंडपा को देखते हैं, मतलब ये बुढ़ा 20 साल बाद भी जिंदा रहेगा। और फिर वो सब डॉक्टर एनिमो के अड्डे पे जाते हैं जहाँ पे वो देखते हैं कि अपने आलू एक्सपेरिमेंट की वजह से अब उसकी बॉडी गोरिल्ला और सर पे कोई तो बाल्टी बाल्टी हो चुकी है। और फिर अपना बेन 10,000 अपने बेन 10 को बांध के डॉक्टर एनिमो से अकेला लड़ता है लेकिन एनिमो वहाँ से भाग जाता है। फिर वहाँ पे आता है एक ट्विस्ट, हम देखते हैं कि एनिमो विलगैक्स को जिंदा कर रहा है और फिर विलगैक्स अपने दोनों बेन 10 के साथ लड़ता है और दोनों ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स एनिमो के साथ लड़ते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि फ्यूचर ग्रैंडपा का हाथ अब हाथ नहीं बल्कि हथौड़ा है, मतलब वो बकी बन चुका है, उसका हाथ लोहे का है। रोबोटिक हैंड होने का फायदा तो है मेहनत नहीं करनी पड़ती, खुद ही हिला देता है। असली है ये लोंडा। दोनों बैन मिलके विलगैक्स की गुद्दी चटका देते हैं और वो एक पूल में गिर जाता है और फ्यूचर बैन ये बदसूरत एलियन बनता है और उसे वहीं जमा देता है। और इसके दूसरी ओर ग्वेन और ग्रैंडपा एनिमो को भी हरा देते हैं और जीत की खुशी में वो फ्यूचर ग्रैंडपा का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और जब बेन और ग्वेन अपने टाइम में वापस जा रहे होते हैं तभी बेन 10,000 उन्हें एक बर्थडे केक देता है और वो प्रेजेंट में जाके प्रेजेंट की ग्रैंडपा के साथ सेलिब्रेट करते हैं। अगले एपिसोड में एक बहुत ही क्यूटी विलन चार्मकैस्टर की एंट्री होती है जो कि बेन के साथ बॉडी स्विच करके ओमनिट्रिक्स हथियाने का प्लान करती है, बट वो एक्सीडेंटली बेन के साथ नहीं बल्कि ग्वेन के साथ बॉडी स्विच कर लेती है और अब ग्वेन की आत्मा चार्मकैस्टर की बॉडी में थी, वाइस वर्सा। तो चार्मकैस्टर जिसके अंदर ग्वेन की बॉडी थी उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है और चार्मकैस्टर बेन के साथ रहती है ताकि वो ओमनिट्रिक्स को हथिया सके। उधर हम देखते हैं कि जेल से
से ग्वेन भाग जाती है और वो बेन के पास आती है और फिर चार्म कैस्टर एक बार फिर से वही सेम स्पेल यूज करने का ट्राई करती है, लेकिन इस बार चार्म कैस्टर अपनी बॉडी में तो आ जाती है, लेकिन बेन और ग्वेन आपस में बॉडी स्वैप कर लेते हैं। अब बेन जिसके अंदर ग्वेन की आत्मा थी उसे ओमनिट्रिक्स यूज करना नहीं आता था, तो फिर चार्म कैस्टर उन दोनों को इजीली किडनैप कर लेती है और वो सेम स्पेल यूज करने का ट्राई करती है, लेकिन इस बार ग्वेन एस्केप कर लेती है और वो ओमनिट्रिक्स का यूज करके कैनन बोल्ट बनती है। बट चार्म कैस्टर एक बार फिर से बॉडी स्विच स्पेल करने का ट्राई करती है, तभी बेन उसको उसके बबल से लात मार के गिरा देता है और फिर बेन और ग्वेन वापस से अपनी बॉडी स्विच कर लेते हैं। अब दोनों नॉर्मल हो गए थे, तो बेन हमेशा की तरह इसको हरा देता है और चार्म कैस्टर की स्पेल बुक ग्वेन रख लेती है और वो मैजिक सीखना शुरू कर देती है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि ग्रैंडपा मैक ग्वेन और बेन के साथ अपने लंगोटिया प्लम्बर यार्ड से मिलने के लिए जाते हैं, जिसका नाम होता है वेस्ट, जो कि नवाजो नेटिव अमेरिकन ट्राइब का मेंबर होता है और उसकी एक बेटी भी होती है काई, और काई पे हमारे बेन का दिल आ जाता है। बेन काई को इम्प्रेस करने ही वाला था, तभी उसकी लव लाइफ पे एक पर्पल बिजली आके गिरती है और कुछ तो वुल्फ जैसा दिखने वाला प्राणी वहाँ पे आ जाता है और उसके बाद वहाँ पे फ्लड आ जाता है और बेन काई को बचा लेता है और वो वुल्फ एक सैटेलाइट चुरा के ले जाता है और हमारे हीरोज उसका पीछा करते हैं और वहाँ पे जो हाथापाई होती है उसमें वुल्फ ओमनिट्रिक्स को स्लैश कर देता है और वहाँ से भाग जाता है और फिर उसके बाद से बेन के साथ अजीबोगरीब चीजें होने लगती है, वो एक वुल्फ बनने लगता है और अगर अब बेन को नॉर्मल करना है तो उसके लिए उनको एक मैजिकल पेंडेंट चाहिए और साथ ही साथ वो वुल्फ भी, और जब उन्हें वो वुल्फ मिलता है और वो पेंडेंट बेन पे यूज करते हैं तो बेन नॉर्मल नहीं होता और तब उन्हें पता चलता है कि उस वुल्फ का डीएनए ओमनिट्रिक्स में रजिस्टर हो गया है और बेन और वो वुल्फ आपस में फाइट करते हैं और बेन उस वुल्फ को हरा देता है। और अगर बात करें उस वुल्फ ने उस सैटेलाइट क्यों चुराया, तो उसका खुलासा इस एपिसोड में नहीं किया जाता, लेकिन आगे जरूर होगा, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। और अपने लोंडे लोग न्यूज में देखते हैं कि उसी पर्पल बिजली के कारण नासा का स्पेस शटल प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है और फिर वो इस मुद्दे को गहराई से समझने के लिए नासा पहुंच जाते हैं और मैक्स के एक ओल्ड फ्रेंड की मदद से उन सबको नासा में एंट्री मिल जाती है। वहाँ पे डॉक्टर विक्टर नाम का एक आदमी था जो कि बेन के ओमनिट्रिक्स को नोटिस कर लेता है और वो उसको बोलता है कि इन सबको बाहर निकालो। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। आप इस इलाके में मन चाहे मेहमान नहीं ला सकते। ले जाइए इन्हें। इनकी प्रॉब्लम क्या है? मैक्स का दोस्त मैक्स को बाहर निकलने की बोलता है, लेकिन ये बुढ़ा सुनता किसकी है, ये चोरी छुप के कंट्रोल रूम में घुस जाता है और फिर हम देखते हैं कि मम्मी और वेयरवुल्फ भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो मैक्स के दोस्त को कैप्चर कर लेते हैं और डॉक्टर विक्टर वुल्फ को बेन के पीछे भेजता है और मैक्स कंट्रोल रूम में एक फुटेज देख के पता लगा लेता है कि उस पर्पल लाइट में डॉक्टर विक्टर का ही हाथ है और दूसरी तरफ बेन का सामना वेयरवुल्फ से होता है और बेन उसे किसी तरीके से हरा देता है और फिर बेन, ग्वेन और मैक्स साथ में आते हैं और इन्वेस्टिगेशन करने निकल पड़ते हैं और तभी वेयरवुल्फ और मम्मी उन तीनों पे अटैक कर देता है और बेन कैनन बोल्ट बन के उन दोनों को बचाता है और फिर डॉक्टर विक्टर अचानक से बेन पे पर्पल लाइट से अटैक कर देता है और विक्टर फ्रैंकेस्टाइन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बेन का टाइम आउट हो चुका था तो वो ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है और ग्वेन अपनी मैजिक की मदद से सबको बचाती है और फिर हम देखते हैं कि विक्टर, वेयरवुल्फ और मम्मी तीनों कहीं पे चले जाते हैं और फिर मैक्स बेन को बताता है कि शायद वो कोरिडियम को शिप में ले जाएंगे और फिर बेन उन तीनों का पीछा करते हैं और मैक्स और ग्वेन कोरिडियम की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए प्रोटेक्शन सूट पहन के शिप में जाते हैं। वहाँ पे दूसरी तरफ बेन और विक्टर में फाइट स्टार्ट होती है और विक्टर बेन को कुत्ते की तरह पीट रहा होता है और साथ ही साथ स्पेसशिप को लॉन्च कर देता है जिसके अंदर ग्वेन और मैक्स है और इसके अलावा वो एक एक्सपेरिमेंट करता है और घोस्ट फ्रीक को रेजरेक्ट कर देता है और फिर हमें पता चलता है कि घोस्ट फ्रीक ही डॉक्टर विक्टर का मास्टर है और इस सारे प्लान के पीछे उसका ही हाथ था। और दूसरी तरफ ग्वेन और मैक्स आउटर स्पेस में पहुंच जाते हैं और मम्मी भी उनके साथ ही आती है। बेन वापस से ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होता है और विक्टर उसको पकड़ लेता है ताकि घोस्ट फ्रीक बेन के साथ मर्ज हो सके और ओमनिट्रिक्स पे कंप्लीट कंट्रोल पा सके, लेकिन बेन उनके हाथ में नहीं आता और बेन ग्रे मैटर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और घोस्ट फ्रीक उसके ह्यूमन फॉर्म में वापस आने का वेट करता है और इसी दौरान बेन को उनका मास्टर प्लान पता चलता है और वो मास्टर प्लान वो मैक्स को बताता है। उनका प्लान होता है कि वो न्यू मैक्सिको से कोरिडियम बीम आसमान की तरफ लॉन्च करेंगे और वो सैटेलाइट में टकरा के वापस से अर्थ पे टकराएगी जिससे अर्थ के सारे लोग म्यूटेंट बन जाएंगे और फिर मम्मी ग्वेन और मैक्स पे अटैक कर देती है और उन्हें स्पेस से बाहर फेंक देती है। वहीं बेन विक्टर और घोस्ट फ्रीक से किसी तरीके से निपटता है और अपग्रेड बन के स्पेस शटल का कंट्रोल लेता है और वो ग्वेन और मैक्स को बचाने निकल पड़ता है, लेकिन उसके पीछे डॉक्टर विक्टर भी आता है बट बेन उसे किसी तरीके से मैनेज कर लेता है और ग्वेन और मैक्स एक बार फिर से शिप में वापस आ जाते हैं। तभी घोस्ट फ्रीक कोरिडियम बीम को प्रोजेक्ट करने लगता है जिससे अर्थ के सारे लोग म्यूटेंट बनना शुरू होते हैं। तभी ग्वेन अपने मैजिक का यूज करके विक्टर से निपट लेती है और बेन विक्टर के डीएनए से मिले एलियन से घोस्ट फ्रीक से लड़ता है और मैक्स शिप को कंट्रोल करने का ट्राई करता है। तभी वहाँ पे विक्टर आ जाता है और मैक्स विक्टर को रोकते हुए सैटेलाइट डिस्क को डिस्ट्रॉय कर देता है जिसकी वजह से कोरिडियम बीम का प्रोजेक्शन बंद हो जाता है और अर्थ के सारे लोग नॉर्मल होना शुरू होते हैं। डॉक्टर विक्टर बेन की तरफ एक प्रोजेक्ट बीम मारता है जिसकी वजह से कुछ तो ब्लैक होल जैसा क्रिएट होना शुरू हो जाता है और विक्टर उसी होल में खींचा चला जाता है और तभी घोस्ट फ्रीक शिप का सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन कर देता है बट बेन और ग्वेन किसी तरीके से एस्केप कर लेते हैं और वो नीचे गिरने लग जाते हैं और ग्रैंडपा मैक्स एक शिप लेके आते हैं और उन्हें बचा लेते हैं और वहाँ पे घोस्ट फ्रीक आ जाता है और वो ओमनिट्रिक्स लेने का ट्राई करता है, लेकिन मैक्स अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके शिप को सन की तरफ मोड़ देता है और सूरज की वजह से घोस्ट फ्रीक डिस्ट्रॉय हो जाता है और साथ के साथ शिप भी डिस्ट्रॉय होना शुरू होती है बट बेन कैनन बोल्ट बन के सबको बचा लेता है और फिर बेन देखता है कि एक बार फिर से ओमनिट्रिक्स में घोस्ट फ्रीक का डीएनए आ गया है। और अब फाइनली चलते हैं इस सीजन के फाइनल एपिसोड की तरफ। इस एपिसोड में एक एलियन गर्ल की एंट्री होती है जो कि ओमनिट्रिक्स को ढूंढ रही थी
की। उसके बाद बेन और उस लड़की की लड़ाई होती है। तभी ग्रैंडपा वहाँ पे आ जाते हैं और फाइट रुक जाती है और ग्रैंडपा बोलते हैं कि अरे ये तो मेरी पुरानी सेटिंग है। और तब रिवील होता है कि एपिसोड 1 में विलगैक्स जिस स्पेसशिप को मार रहा था उस स्पेसशिप में ये एलियन औरत थी और उसने ही ओमनिट्रिक्स को धरती की तरफ भेजा था और ये ओमनिट्रिक्स ग्रैंडपा मैक्स के लिए ही भेजा गया था, ना कि बेन के लिए। मैं ओमनीट्रिक्स को ट्रांसपोर्ट कर रही थी जब हमारे पुराने दोस्त ने हमला कर दिया और अमानत के तौर पर उसे नीचे वाले प्लेनेट में भेज दिया। मैक्स और शाइलेन का मिलाप चल ही रहा था, तभी उन पे विलगैक्स का ड्रोन अटैक कर देता है। ये लोग उस ड्रोन को हरा देते हैं, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद एक रोबोट आता है जो कि मैक्स को किडनैप कर लेता है। फिर बेन शेलिन और ग्वेन के साथ मिलके मैक्स को बचा लेते हैं और शेलिन को भी लगता है कि शायद बेन ओमनिट्रिक्स के लायक ही है, तो वो बेन को ओमनिट्रिक्स रखने देती है और जाते वक्त वो मैक्स को इन्वाइट करती है अपने साथ जाने के लिए, लेकिन मैक्स उसे मना कर देता है और बेन और ग्वेन के साथ ही रहता है। अब अपने पॉपकॉर्न लेके आ जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें काफी इंटरेस्टिंग मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि स्टोरी में बिल्कुल ही रेलेवेंट है। सीक्रेट ऑफ ओमनिट्रिक्स मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि डॉक्टर एनिमो ने ग्वेन और मैक्स को किडनैप करके रखा है और उसके पास एक डीएनए न्यूक है जिसको वो एटमॉस्फेयर में रिलीज करके सबको म्यूटेंट बनाना चाहता है। बेन हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होकर उसे रोकने का ट्राई करता है और वो थोड़ी लड़ाई के बाद डॉक्टर एनिमो की गुद्दी भी बजा देता है, लेकिन जब वो डीएनए न्यूक वाली मशीन को बंद करने का ट्राई करता है तब उसमें से एक ब्लास्ट निकलता है और उस ब्लास्ट की वजह से ओमनिट्रिक्स में कुछ तो एक गड़बड़ होती है और उसी रात टेट्रैक्स धरती पे आता है और वो बेन को बताता है कि उसे ओमनिट्रिक्स से सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन होने का सिग्नल आया है, इसलिए वो धरती पे ओमनिट्रिक्स की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आया है। और वो बेन को बताता है कि अगर ओमनिट्रिक्स सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गई तो बेन भी मर जाएगा और इसको रोकने के लिए उन्हें ओमनिट्रिक्स के क्रिएटर के पास जाना पड़ेगा और उसे नहीं पता कि एजमत कहाँ है, तो उनके पास सिर्फ 4 ही दिन है एजमत को ढूंढ के इस सेल्फ डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए। और टेट्रैक्स कहता है कि वो ओमनिट्रिक्स में एजमत के डीएनए की मदद से उसकी लोकेशन का पता लगा लेंगे और बेन और टेट्रैक्स स्पेसशिप में बैठ के एजमत की तलाश में निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ग्वेन भी चोरी छिपके उनके पीछे आ गई है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विलगैक्स नल वॉइड से निकल चुका है और दूसरी तरफ हमारी गैंग को पता चलता है कि एजमत कोई तो एक प्रिजन प्लेनेट में है और वहाँ पे उन्हें विलगैक्स की प्रजाति की एक फीमेल औरत मिलती है जो कि उन्हें बताती है कि ओमनिट्रिक्स को बनाने में उसने एजमत की हेल्प की है और वॉच को बनाने के बाद उसको प्रॉपर क्रेडिट नहीं मिला, जिसकी वजह से उसने वॉच में एजमत के डीएनए की बजाय अपना डीएनए डाल दिया था। बट अच्छी बात ये है कि उसे एजमत का पता है और वो ये भी बताती है कि ओमनिट्रिक्स का सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड सिर्फ बेन की ही जान नहीं लेगा बल्कि वो पूरे यूनिवर्स को तबाह कर देगा। अब सिचुएशन काफी सीरियस थी क्योंकि बेन की जान और पूरे यूनिवर्स की गा एजमत के हाथ में थी। ये जो मैंने गा बोला ना उसके बाद वो बीप वाला वो लगा देना, फिर वो बीप हो गया भाई 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 होता ना बीफ रिंग में करते वैसा करते ना। और दूसरी तरफ विलगैक्स को बेन और मेक्स के लोकेशन के बारे में पता चलता है और वो उसे पकड़ने निकल पड़ता है। मेक्स ओमनिट्रिक्स पे एक डिवाइस लगाती है ताकि ओमनिट्रिक्स की ओमनी एनर्जी बाहर ना आ सके और वो जीनोक्स नाम के प्लेनेट पे जा रहे थे जहाँ पे एजमत रहता है। तभी विलगैक्स की शिप टेट्रैक्स की शिप पे अटैक कर देती है और फिर वहाँ पे अपनी गैंग और विलगैक्स की फाइट होती है और बेन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके चालाकी से विलगैक्स को स्पेस में फेंक देता है। शिप जीनोक्स प्लेनेट पे जाती है और मेक्स उन्हें एजमत के ठिकाने पे लेके जाती है, लेकिन रास्ते में कुछ वाइल्ड वाइन ग्वेन को उठा के ले जाते हैं और ये देख के बेन को काफी दुख होता है। फिर टेट्रैक्स उसे बताता है कि ये वाइल्ड वाइन हम में से किसी एक को बिना ले जाए यहाँ से नहीं जाते। बेन को लगता है कि ग्वेन का काम तमाम हो चुका है और वो एजमत के पास पहुंच जाते हैं। शुरू में तो एजमत उनकी हेल्प करने से बिल्कुल मना कर देता है और वो बताता है कि उसने ओमनिट्रिक्स सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि वो यूनिवर्स की सारी स्पीसीज को समझ सके। और फिर विलगैक्स वहाँ पे अपनी आर्मी लेके आ जाता है और फिर अपने लोंडे और विलगैक्स की आर्मी के बीच में एक फाइट होती है और कुछ ड्रोन बेन पे अटैक करने वाले होते हैं। तभी वहाँ पे ग्वेन आके बेन को बचा लेती है और ग्वेन उसे बताती है कि ग्लूटो ने उसे बचा लिया था। उसके बाद बेन मेक्स की दी हुई डिवाइस को ओमनिट्रिक्स से हटा देता है जिससे सभी रोबोट ब्लास्ट हो जाते हैं। उसके बाद एजमत बेन के पास आता है और वो ओमनिट्रिक्स से उसका कोर निकाल के ही चला जाता है और ओमनिट्रिक्स के डीएक्टिवेट होने के बाद विलगैक्स एजमत को बोलता है उससे भी ज्यादा पावरफुल डिवाइस बनाने को और ऐसा कह के विलगैक्स हीरो टीम पे मिसाइल छोड़ देता है और उसके बाद एजमत वापस आता है और उसके कोर को सेट करके ओमनिट्रिक्स को एक्टिवेट कर देता है और ऐसा करके बेन एक बहुत ही बड़े एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है और वो इजीली विलगैक्स की आर्मी को मसल देता है और विलगैक्स को उठा के बोल के माफिक स्पेस में फेंक देता है। उसके बाद बेन एजमत को ओमनिट्रिक्स देने लगता है, लेकिन एजमत ओमनिट्रिक्स लेने से मना कर देता है और वो बेन को ओमनिट्रिक्स को रखने देता है और उसके बाद टेट्रैक्स बेन और ग्वेन को धरती पे छोड़ देता है। सीजन 4 के फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है एक चीयर लीडर की बस से जो कि बेन के सामने आके रुकती है और फिर वहाँ पे 2 एलियन आते हैं और बेन और ग्वेन उन दोनों को हरा देते हैं और फिर बेन नोटिस करता है कि उस बस में उसकी तो पसंदीदा औरत है जिसको हमने वेयरवुल्फ वाले एपिसोड में देखा था। इसके बाद ये दिन बेन के लिए परफेक्ट जा रहा था जो कि बेन को काफी वियर्ड लगा, लेकिन उसने जाने दिया। उसके बाद वो ग्रैंडपा को बताता है कि उसकी वॉच में शायद कोई प्रॉब्लम है और ग्रैंडपा बोलते हैं कि शायद ये कोई नॉर्मल सा ग्लिच होगा। फिर हम देखते हैं कि बेन अपना मस्त चिल कर रहा होता है। तभी मैक्स और ग्वेन के डुप्लीकेट वर्जन वहाँ पे आ जाते हैं। फिर उसके बाद ओरिजिनल ग्वेन और मैक्स डुप्लीकेट ग्वेन और मैक्स से लड़ते हैं। उसके बाद वो दोनों बेन को ले जाते हैं और उसे बताते हैं कि उसको फॉरएवर नाइट ने किडनैप कर लिया है। उसके बाद अचानक से रस्ट बकेट में एलियन कंटेनमेंट पुलिस अटैक कर देती है। फिर उसका हेड एक्सप्लेन करता है कि ये रियल मैक्स और ग्वेन नहीं है बल्कि ये दोनों शेप शिफ्टर्स है जिसको विलगैक्स ने भेजा था। तभी विलगैक्स वहाँ पे आ जाता है और वो बेन को नल वर्ल्ड में भेजने का ट्राई करता है, लेकिन बेन चालाकी से विलगैक्स को ही
नल वर्ड में फेंक देता है। सैक टीम बोलती है कि अब इन दोनों को भी नल वर्ड में फेंक दो, लेकिन बेन को पता चल जाता है कि ये दोनों असली मैक्स और ग्वेन है, तो वो सैक टीम को ही नल वर्ड में फेंक देता है। और हमें पता चलता है कि सैक टीम का जो लीडर है वही फॉरएवर नाइट का हेड इनोच है। और बेन को रियलाइज होता है कि अब तक उसके साथ जो भी कांड हो रहा है उसके पीछे फॉरएवर नाइट का ही हाथ है। इनोच बताता है कि बेन का ध्यान भटकाने के लिए उसने उसका दिन परफेक्ट बनाया था ताकि वो बेन की कलाई से ओमनिट्रिक्स को निकाल सके। और वो ये भी बोलता है कि अब जब बेन को पता चल गया है तो वो बेन को उसका सबसे डरावना सपना दिखाएगा। और बेन का सबसे डरावना सपना क्या होता है? उसका स्कूल। वो अपने स्कूल में पहुंच जाता है और ग्वेन वहां उसे बताती है कि फॉरएवर नाइट्स किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे उन्होंने बेन को एक ड्रीम लैंड में भेज दिया है और वो बेन के हाथ से ओमनिट्रिक्स को निकाल सके। तो बेसिकली अब तक जो चल रहा था वो बेन के माइंड में चल रहा था। और ग्वेन ये भी बताती है कि जब उन्हें इस बारे में पता चला तो ग्रैंडपा मैक्स ने एक मशीन बनाई जिसकी फ्रीक्वेंसी की मदद से ये बेन तक पहुंच सके। और ग्रैंडपा मैक्स ये भी बताते हैं कि उन्होंने स्कूल को स्कैन किया और निकलने का रास्ता पता लगा लिया है। तभी उनको रास्ते में केविन मिलता है, लेकिन बेन का ओमनिट्रिक्स वर्क नहीं कर रहा था, तो कैसे करके उससे बच के निकल जाते हैं। उसके बाद उन्हें आगे दो मॉन्स्टर मिलते हैं और बेन हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होने की सोचता है, लेकिन वो ग्रे मैटर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और उस फाइट के दौरान मैक्स का स्कैनर टूट जाता है, बट स्टिल बेन बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेता है जो कि एक लोकर से होता है। और जब वो लोग वहां से निकलने का ट्राई करते हैं तब इनोज, केविन 11 और वो दोनों नल्ले मॉन्स्टर भी वहां पे आ जाते हैं। तो बेन को रियलाइज होता है कि ये तो उसका ड्रीम है, तो यहाँ पे वो जो चाहे वो कर सकता है। और बेन अल्ट्रा मोड में आ जाता है और साथ में ग्वेन और मैक्स भी अल्ट्रा मोड में आ जाते हैं और फिर वो लोग विलन गैंग को इजीली हरा देते हैं। तभी इनोज की आंखें खुलती है और वो सपने से बाहर आता है और बेन भी लोकर के थ्रू सपने से बाहर आता है, जहाँ फॉरएवर नाइट के इंजीनियर बेन के हाथ से उसकी वॉच निकालने का ट्राई कर रहे थे। तभी बेन एक्सेलरेट में ट्रांसफॉर्म होता है और सबकी धुलाई कर देता है। फिर वो इनोज को अपने ही सपने में भेज देता है और वो सपने में देखता है कि उसको फाइनली बेन का ओमनिट्रिक्स मिल गया है। इसके बाद एपिसोड के एंड में हम डिस्कोल को देखते हैं जो कि बोलता है कि अब वो बेन से खुद निपटेगा। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है बेन 10 का इन्फिनिटी या फिर एंड गेम लेवल शिट। आगे हम देखते हैं कि मैक्स अपने प्लम्बर फ्रेंड को एक फेवर देते हुए उसके सन कूपर को समर कैंप से उसके घर तक ड्राइव करके ले जा रहा होता है। वही दूसरी तरफ कुछ नमूने एक बैंक पे अटैक कर देते हैं जिनका बॉस एक छोटी हाइट वाला बोना होता है जिसके पास लोगों को हिप्नोटाइज करने की पावर थी। और आगे हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से कुछ तो चुरा के भाग रहे हैं। और फिर ग्रैंडपा मैक्स, बेन, ग्वेन और कूपर बैंक आते हैं और उन्हें पता चलता है कि बैंक से सोना या फिर पैसा नहीं चुराया गया है, बल्कि वहाँ पे सीक्रेट प्लम्बर का बेस था जहाँ से उन्होंने कुछ तो इम्पोर्टेंट चुराया है। आगे हम देखते हैं कि वो छुटकू और बाकी कुछ नमूने जिन्होंने बैंक से कुछ चुराया था उनके पास एक रोबोट आता है और वो चीज उससे वो छीन के फॉरएवर नाइट के पास ले जाता है। उसके बाद हमारी हीरो गैंग दूसरे प्लम्बर बेस पे जाती है जहाँ पे उन्हें क्लैंसी मिलता है। वो लोग रास्ते से हटा देते हैं और जब वो प्लम्बर बेस की तरफ जा रहे होते हैं तब वहाँ रोजो की एंट्री होती है जिसने लिफ्ट में कुछ तो गड़बड़ कर दी थी, लेकिन अपने हीरो बेन ने सबको बचा लिया। फिर उन्हें रोजो के साथ साथ चार्म कैस्टर भी मिलती है और वहाँ पे डॉक्टर एनिमो भी आ जाता है। विलन का पूरा रियूनियन चल रहा है इधर। लड़ाई के दौरान डॉक्टर एनिमो को वो की मिल जाती है जो कि उसे चाहिए थी। फिर विलन गैंग उस की को मिलने के बाद वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडपा मैक्स बताते हैं कि बहुत टाइम पहले प्लम्बर्स ने किसी तो एक एलियन की मदद की थी और इसीलिए उन एलियन ने प्लम्बर्स को एक पावरफुल एनर्जी गिफ्ट दी थी, लेकिन वो एनर्जी काफी ज्यादा अनसेफ थी, इसीलिए उस एनर्जी को माउंट रशमोर में किसी तो एक जगह छिपा के रखा गया था और वो की उसी एनर्जी को ऑब्टेन करने की ही चाबी थी। फिर हमारे हीरोज देखते हैं कि उनके जितने भी एनिमीज है वो वहाँ पे आ चुके हैं और उनके साथ फॉरएवर नाइट का हेड भी था। और फिर बेन 10 वर्सेस नेगेटिव 10 की फाइट होती है। कूपर अपनी पावर का इस्तेमाल करके ग्वेन और मैक्स की मदद करता है सीक्रेट बेस के अंदर जाने में। उधर बेन भी फोरम बन के विलन से लड़ रहा था और उनको चकमा देके किसी तरीके से बेन भी उस बेस में आ जाता है। बेस के अंदर ग्रैंडपा मैक्स को पता चलता है फॉरएवर नाइट का लीडर और कोई नहीं बल्कि उनका पुराना प्लम्बर साथी डिस्कोल है और उन्होंने डिस्कोल को अपने फायदे के लिए वेपन चुराते हुए पकड़ लिया था और उसके बाद उसे प्लम्बर एजेंसी से धक्के मारते हुए निकाल दिया गया था। बट यहाँ पे प्रॉब्लम की बात ये थी कि वो एक पास्ट प्लम्बर था जिसकी वजह से उसे माउंट रशमोर के सीक्रेट बेस के बारे में सब कुछ पता था और वो इजीली अंदर घुस भी जाता है और विलन गैंग से लड़ने के लिए कूपर वहाँ के रोबोट्स को एक्टिवेट कर देता है। तभी हमें पता चलता है कि कूपर साइकिक लेवल पे टेक्नोलॉजी को कंट्रोल भी कर सकता है और हमारे हीरो गैंग और विलन के बीच में धुआंधार लड़ाई होती है। ग्वेन अपने मैजिक का यूज करके रोजो और चार्म कैस्टर की वाट लगा देती है। वहीं ग्रैंडपा मैक्स भी बुढ़ापे में एकदम जवान लौंडे की तरह लड़ रहे थे। विलन्स काफी ज्यादा थे तो अपनी हीरो गैंग पे हावी होना शुरू हो जाते हैं। तभी फॉरएवर नाइट का हेड वो एनर्जी सोर्स चुरा लेता है और तभी बाकी के विलन उस एनर्जी सोर्स के लिए कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ना शुरू कर देते हैं। बेन बाहर आता है, फॉरएवर नाइट के हेड को रोकने का ट्राई करता है, लेकिन वो उस एनर्जी को अपने सूट में अब्सॉर्ब कर लेता है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है और वो माउंट रशमोर को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तभी बेन अपचक में ट्रांसफॉर्म होकर उस एनर्जी सोर्स को निगल लेता है। उस एनर्जी सोर्स को अब्सॉर्ब करने की वजह से अपचक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है और वो अपनी सारी पावर फॉरएवर नाइट के लीडर के ऊपर दे मारता है और फॉरएवर नाइट का नामो निशान खत्म हो जाता है, लेकिन साथ साथ माउंट रशमोर भी खत्म हो जाता है। बट उससे पहले ग्रैंडपा मैक्स, कूपर और ग्वेन सेफली बाहर आ जाते हैं और ऐसे ही बेन 10 क्लासिक और ये वीडियो एंड हो जाती है। अगर तो वीडियो यहाँ तक देख रहे हो इसका मतलब तुम्हें वीडियो डेफिनेटली पसंद आ गई है, तो अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके जरूर से जाना और अगर तुम ऐसा कंटेंट मिस करना नहीं चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बाकी तो तुम्हें स्क्रीन में 2 वीडियो दिख रही होगी, तुम्हें जो देखना तुम देख सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।